हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एम.एस. खान। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर और आज का जो टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं वो है मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि आज हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की बात करने जा रहे हैं। और 2 डायमेंशनल मोशन में अगर एग्जांपल देखें तो सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, रोटेशनल मोशन भी आता है और भी बहुत सारे बॉडीज़ का मोशन 2 डायमेंशनल होगा। अगर कोई बॉडी किसी गिवन टाइम पे एक्स और वाई दोनों एक्सेस को कवर करता है, यानी लेंथ और हाइट अगर कवर कर रहा है सेम टाइम में कोई बॉडी अपने मोशन में, तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन कहलाता है। आज उसी 2 डायमेंशनल मोशन का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है। और इसलिए भी ये क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके आईआईटी में, नीट में, वेरियस डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 11th का होगा वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप बोर्ड पे देख रहे हैं यहाँ पर 2 तरीके का जो है कंपोनेंट है। एक है एक्स और दूसरा है वाई, यानी कि कोई बॉल को अगर आप इस तरह से फेंकिएगा, देख रहे हैं आप, तो किसी गिवन पॉइंट पर, यानी पी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो इस पी पॉइंट पर जो पार्टिकल को आपने फेंका है, जिस बॉडी को आपने फेंका है, अगर वो पी पॉइंट पर है, ऐसे तो ये चलता हुआ जा रहा है, किसी गिवन टाइम पर अगर ये पी पॉइंट पे है तो एक्स और वाई दोनों को ये कवर कर रहा है स्टूडेंट्स। और एक्स ये लेंथ है और हाइट जो है यहाँ पर वाई है। तो एट ए सेम टाइम पर एक्स और वाई दोनों अगर कवर कर रहा है कोई बॉडी अपने मोशन में, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो जब आप यहाँ से बॉल को खड़ा होकर के फेंकेंगे, जैसे मैं ही अगर यहाँ पर से फेंकूँ ऐसे, तो ये बॉल को आपने छोड़ दिया एयर में, ये खुद अपना अंडर ग्रेविटी के कारण वो मूव करेगा और नीचे ड्रॉप होगा। तो कोई बॉडी को इस तरह से फेंका जाए कि वो प्लेन में हो, मोशन इन प्लेन में हो, और वो इफेक्टेड हो मोशन अंडर ग्रेविटी से। यानी बॉल को, फुटबॉल को किक मारा हवा में और ये खुद नीचे आ रहा है, ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। एरोप्लेन में भी देखते हैं कि यहाँ से लैंड करता, यहाँ से टेक ऑफ करता है और यहाँ जाकर लैंड करता है। तो टेक ऑफ यहाँ से कर रहा है और लैंड यहाँ कर रहा है। सपोज करो पटना में है तो पटना से ये टेक ऑफ करेगा और लैंड कर रहा है दिल्ली में, अमेरिका में। तो जब यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो ये अपने फोर्स के साथ उड़ान भरेगा, और जब लैंड करेगा तो वो भी अपने ही फोर्स के साथ लैंड करेगा। यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ नीचे नहीं आएगा। अगर एरोप्लेन की बात करें तो अगर आता है तो वो फिर क्रैश कर जाएगा, एरोप्लेन लैंड नहीं करेगा। और इस तरह से यहाँ पर एरोप्लेन का जो मोशन है वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं हम कि बॉल को हवा में उछाले और वो किसी टाइम पर प्लेन में हो और वो इफेक्टेड हो अंडर ग्रेविटी से, अर्थ के फोर्स से, और वो उस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा हो, तो वैसे मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। एक टर्म आता है प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल यानी जिस बॉल को, जिस पत्थर को, जिस पार्टिकल को आप फेंक रहे हैं और वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। यानी एक पत्थर यानी स्टोन, बॉल, बुलेट,
फायर्ड फ्रॉम द गन, रॉकेट, बॉम्ब, ये सभी प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आएगा, पार्ट है उसका। और जो भी मोशन को शो कर रहा है इस तरह के पार्टिकल्स, वो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल कहलाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके का, एक आप फ्लोर पे रह के, ग्राउंड पे रह के, अर्थ के सरफेस पे रह के अगर आप इस तरह से ऑब्लिकली फेंकेंगे, जो यहाँ दिख रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर के बिल्डिंग पे हैं, किसी टावर पे हैं और वहाँ से बॉल को अगर हॉरिजेंटली ऐसे फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा और उस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में वार होता है तो वहाँ टैंकर लगा होता है, आपके रॉकेट्स, बहुत सारे मिसाइल लगे होते हैं, बॉम्ब को जो है ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, एयरक्राफ्ट बहुत सारे लगे होते हैं। तो वो जो बॉम्ब पटक रहा है किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे कंट्री में, इंडिया अगर है, या आप देखते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा बहुत सारे कंट्री पे ड्रॉप करता है, अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं आप उधर इराक़ में देख रहे हैं आप, इंडिया चाइना से युद्ध लड़ता है, लड़ाई लड़ता है, तो जो है इंडिया ड्रॉप करता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप का जो वेपन्स होता है उससे जो बॉडी मोशन में आएगा वो 2 डायमेंशनल होगा और यहाँ पे वो मोशन उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक और एग्जांपल कहें कि आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं और अगर कोई भी चीज़, मान लिया वाटर बॉटल ही है, आप ट्रेन के बाहर, विंडो से बाहर अगर आप ड्रॉप करते हैं जब ट्रेन मोशन में है, तो वहाँ पर भी जो बॉटल होगा वाटर का, उसका मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। ये सभी जितनी तरह का मोशन दिखेगा आपको, वो सब के सब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे थे कि रोड पर कोई बॉडी है, वो मोशन में है, तो उसमें वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। ग्राफिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को हल किया था। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं और बताएं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसी बॉडी का वह मोशन है जो प्लेन में होगा और इफेक्टेड होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। एग्जाम्पल भी अभी हम आपको समझाए हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। किस टाइप का मोशन पढ़ेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यानी अभी आप जो फिगर देख रहे हैं जो बना हुआ है, उसी फिगर के बारे में यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शो हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहला रहा है। यानी आप किसी एंगल से हॉरिजेंटल लाइन, देखिए ये वाला लाइन जो है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और ये वाला जो लाइन है वो है वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच जो मोशन यहाँ दिखा रहे हैं वो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन है, और थीटा एंगल से इस प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी स्टोन को, बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने की स्पीड से? u के स्पीड से। तो जब किसी प्रोजेक्टाइल को ऑब्लिकली फेंकते हैं आप, थ्रो करते हैं, थीटा एंगल से, जो कि हॉरिजेंटल से काउंट किया जा रहा है, स्पीड यहाँ पर इनिशियल जिससे फेंक रहे हैं वो u है, तो उसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और जिस एंगल से फेंक रहे हैं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं वो जिस एंगल से फेंक रहे हैं वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। जिस एंगल से फेंकेंगे किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल से या वर्टिकल से, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। लेकिन जिस पॉइंट से आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं वो जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। और u जो है वो इनिशियल स्पीड है जिससे किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं। सपोज करते हैं हवा में ही ऐसे फेंके, P पॉइंट पे कवर किया, तो इधर ये जो ओरिजिन है यहाँ से x डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हाइट जो y है वो
यहाँ पर कवर कर रहा है स्टूडेंट्स। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो भी फेंका जा रहा है बॉडी को वो इस प्लेन में वो प्रोजेक्टाइल मोशन को शो कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट किसको कहा जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट। तो कहा कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में, दिस इज द हाइट विच इज अ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट TA, और TD इज द टाइम ऑफ डिसेंट। अब अगर हम दोनों को मिला दिया जाए, टोटल जर्नी का जो टाइम होगा, यानी एरोप्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा और जहाँ लैंड करेगा, इसके बीच का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल इन इट्स होल जर्नी। टाइम ऑफ एसेंट is a time taken by a projectile to reach the maximum height, and time of descent is the time taken by projectile to reach the ground from a maximum height। ये सभी टर्म है जिसको आपको यहाँ पर जानना है, और उस टर्म को समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर देखिए कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें दो तरह का वेलोसिटी दिखाना है। ये दो तरह का यहाँ पर कंपोनेंट है, एक है एक्स एक्सिस वाला और दूसरा है वाई एक्सिस वाला। तो हम लोग फेंक तो रहे हैं यू के स्पीड से, लेकिन ये यू जो है वो प्लेन में है, यानी एक्स और वाई प्लेन में है। हम लोग बारी बारी से इस यू को इस एक्स एक्सिस के ऊपर और यू को जो है वाई कंपोनेंट में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो यू को अगर आप एक्स एक्सिस पर लाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू को वाई एक्सिस पर लेकर चलेंगे तो वो ये होगा यू साइन थीटा। वेक्टर में हम लोग इस पे डिटेल जो है वो पढ़ चुके हैं। तो यू साइन थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन अ वाई एक्सिस, और यू कॉस थीटा इज ऑल्सो अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अलोंग द एक्स एक्सिस। यू साइन थीटा चेंज करेगा जैसे जैसे वाई चेंज करेगा, यानी हाइट चेंज करेगा, लेकिन यू कॉस थीटा बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। यू कॉस थीटा हमेशा किसी भी टाइम में कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता है। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यू कॉस थीटा को हम लोग यू एक्स लिख देते हैं और यू साइन थीटा को यू वाई लिख रहे हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो यू एक्स इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड यू वाई इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, एंड इट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे बॉल हाइट कवर करता जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो वाई एक्सिस पर अगर हम लोग कंसीडर करें प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी को, तो वो चेंज हो रहा है, और जब ऊपर आप फेंक रहे हैं बॉल को इस तरह से, तो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, तो ये वी वाई अगर देखें तो वो 0 होगा। लेकिन ये जो यू एक्स है जो यू कॉस थीटा के रूप में है, अगर मैक्सिमम हाइट पर भी देखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। एट एनी टाइम इंटरवल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो यू एक्स या यू कॉस थीटा के रूप में। तो एट मैक्सिमम हाइट पर अगर यू एक्स की बात करें तो वो यही यू कॉस थीटा, यानी यू कॉस थीटा ऑलवेज रिमेन्स सेम, बट यू साइन थीटा विल बी चेंज। और वाई एक्सिस पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें जिसको ए वाई, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे जिसे हम ए एक्स कह रहे हैं, वो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस विल बी 0, बट
along y axis in a vertical component, acceleration of projectile will remain constant. चेंज नहीं करेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब? जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग y एक्सिस वर्टिकल पर कंसीडर करते हैं। तो y एक्सिस पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, x एक्सिस पर एक्सेलेरेशन 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइम ऑफ एसेट, जो अभी हमने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ एसेंट होता है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए माइनस जी टी। पढ़े होंगे आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हमने बताया है मोशन अंडर ग्रेविटी में वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी ए। वी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल के पहुंचने का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ एसेट, और उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, यू वाई की जगह पर आप यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर टाइम ऑफ एसेट देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा यू साइन थीटा बाई जी। जी कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एंगल अगर चेंज करेगा तो टाइम ऑफ एसेट चेंज करेगा, अगर स्पीड चेंज करेगा तो भी टाइम ऑफ एसेट चेंज करेगा। तो मैक्सिमम अगर हम लोग देखें टाइम, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लें तो टाइम ऑफ एसेट जो है वो तो 0 है, कोई कंसीडर नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू 90 ले लेंगे तो जो टाइम ऑफ एसेट है वो होगा u बाई जी, और इस पर जो टाइम लगेगा स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट तक जाने में वो मैक्सिमम होगा। यानी 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अर्थ के सरफेस से एकदम सीधा ऊपर वर्टिकली ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो वहाँ पर जो टाइम होगा वो टी ए बराबर यू बाई जी होगा। और अगर किसी एंगल के साथ फेंकते हैं तो उस टाइम ऑफ एसेंट को फाइंड आउट करने के लिए, यानी उस एंगल पर मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा वो यू साइन थीटा बाई जी होगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो टर्म है वो है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट को टी डी के रूप में हम लोग शो कर रहे हैं, और टी डी जो यहाँ पर है टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब बता चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट से नीचे ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा। पढ़े हैं आप मोशन अंडर ग्रेविटी में कि एक बॉल को फेंका मैक्सिमम हाइट तक गया, वो टाइम ऑफ एसेंट है, लेकिन मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे ग्राउंड तक आ रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ डिसेंट है। तो यहाँ पर अगर टाइम मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है और अब यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट वो है टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट में जब चलेंगे तो अब यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ तो रुका हुआ था ना, तो जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो रहा है, अब वहाँ से जब चलना शुरू करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी अब हम लोग 0 लेंगे, और जब यहाँ आकर के ये टकराएगा तो वो जो वेलोसिटी होगा वर्टिकल वाला वो आपका वी वाई होगा। और अब जो वी वाई लिखेंगे वो होगा यू वाई प्लस जी टी डी। वी वाई का मतलब जिस वेलोसिटी के साथ वर्टिकली जो है प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करता है ग्राउंड से, वो उसकी वेलोसिटी वी वाई है। और वी वाई जो यहाँ पर है वो है यू साइन थीटा। जब आप यहाँ से फेंकिएगा तो यू साइन थीटा से फेंक रहे हैं, और जब ये पहुँचेगा यहाँ टकराएगा वो भी यू साइन थीटा से टकराएगा। क्या समझ में आया कि जिस वेलोसिटी से आप फेंकिएगा उसी वेलोसिटी के साथ वो नीचे आकर टकराएगा भी। यानी यहाँ से अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके हैं तो वो 10 मीटर पर सेकंड वहाँ पर आएगा उसी स्पीड के साथ। ग्राउंड से फेंके हैं 10 मीटर पर सेकंड से तो ग्राउंड पे आके टकराएगा उसी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ। देखते हैं टाइम क्या लगता है। तो जब स्पीड सेम टकराएगा तो टाइम भी क्या होगा,
सेम ही होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। और वो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यू आई जब ये नीचे आ रहा है तो यू आई 0 हो जाएगा, तो ये 0 और प्लस जी टी डी। टी डी बराबर अगर निकालते हैं स्टूडेंट तो यू साइन थीटा बाई जी, टी डी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। अब आप टाइम ऑफ एसेंट को देखिए, टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पर जो लिखे थे टाइम ऑफ एसेंट वो था यू साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पर जो आ रहा है टाइम ऑफ डिसेंट वो भी यू साइन थीटा बाई जी ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बाकी कंडीशन अगर सेम है, अंडर ग्रेविटी में जी कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बता चुके हैं कि फार्मूला क्या है टाइम ऑफ एसेंट का और टाइम ऑफ डिसेंट का। बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग इस पे क्वेश्चन एक दो कर लें तो और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कि एक प्रोजेक्टाइल है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at 30 degree from horizontal with 10 meter per second. Find the time taken by a projectile to reach the मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट तक जाने में क्या टाइम लगेगा अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से हॉरिजेंटली फेंकते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल है, यहाँ पर यही फिगर है जो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री शो कर रहा है, यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड शो कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम क्या लगेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला लगेगा और वो होगा u साइन थीटा बाई जी। u का वैल्यू आप जान रहे हैं दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और g अगर 9.8 लेंगे तो भी चलेगा, अगर 10 ले लेते हैं तो आपको और आसानी से इसको हल करने को मिलेगा। और आंसर जो दिख रहा है वो है 0.5 सेकेंड अगर g का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो इस तरह से टाइम ऑफ एसेंट हम लोग इजीली जो है फाइंड आउट कर लिए। टाइम ऑफ डिसेंट की बात करेंगे तो वो भी वही होगा, क्योंकि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, अगर एयर वैक्यूम में हो तब, अगर एयर है, एयर रेजिस्टेंस है तो थोड़ा टाइम बदल सकता है, लेकिन सारे कंडीशन को एज इट इज़ समझ करके, वैक्यूम समझ करके ही यहाँ पर ये सब चीज़ें लिया जा रहा है। तो हमेशा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। अब जो टर्म आ रहा है यहाँ पर वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को TF कह रहे हैं स्टूडेंट, और अभी अभी बताया कि पूरे जर्नी में, यानी कि जहाँ से चला और जहाँ तक गया, बॉल को हवा में फेंके तो हवा में रहने तक जो टाइम लगेगा वो टाइम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कह सकते हो सीधा सीधी TA प्लस TD इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और TA और प्लस TD यू साइन थीटा है बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी। सॉल्व करिएगा इसको तो 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट का जस्ट डबल होगा, और वो यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये उम्मीद है आप इक्वेशन समझ गए होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, और वो फार्मूला यहाँ पर है 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आप सपोज करो कि एक बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ठीक है,
कितने की स्पीड से? u के स्पीड से। तो जाने और आने में क्या समय लगेगा? जाने और यहाँ आके टपकने में, ड्रॉप होने में ग्राउंड पर क्या टाइम लगेगा? तो टाइम ऑफ एसेंट जाने में और टाइम ऑफ डिसेंट आने में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और वो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि वर्टिकली अब फेंक रहे हैं, सीधा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 2u sin थीटा बाई जी, और g तो है ही है, थीटा अगर हम यहाँ पर देखें तो वो 90 है, और sin 90 जो है वो यहाँ पर 1 होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि किसी बॉल को वर्टिकली अप की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो ग्राउंड में टकराने तक, ग्राउंड तक आने में क्या समय लगेगा? तो वो यहाँ पर 2u/g। उम्मीद है आप, अगर वैल्यू दे दिया जाए कि u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो आने और जाने में कितना समय लगेगा, यानी ऊपर जा गया और ऊपर से फिर नीचे आया, टोटल जर्नी में क्या समय लगेगा, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। तो 2 u का वैल्यू 10 पुट किया है और ये 2 सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ पर 2 सेकेंड जो है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यानी एक बॉल को आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंकिएगा तो वापस ग्राउंड तक आने में जो समय लगेगा, जहाँ से फेंक रहे हैं वहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, वो यहाँ पर 2 सेकंड लगेगा। चलिए एक टर्म और देखते हैं, वो है रेंज का और हाइट का। तो रेंज और हाइट जो है यहाँ पर अभी अभी बताते हुए चले, ताकि आप इस पर क्वेश्चंस जो है बना सकें। पहला जो टर्म आ रहा है वो है हॉरिजेंटल रेंज, इसको R से शो करते हैं। और रेंज जो है एक डिस्टेंस है, इसलिए कभी कभी आप हॉरिजेंटल डिस्टेंस को भी आप देखिएगा, ये दोनों एक ही है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस और हॉरिजेंटल रेंज। क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकिएगा तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा, यही यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज कहलाता है। यानी फेंके आप, चल रहा है ऐसे, और उसका जो रोड वाला डिस्टेंस है, सीधा जो डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। और जब इस पे आप चलेंगे तो उसके लिए जो हॉरिजेंटल रेंज है, अगर सपोज करते हैं कि R है, तो फार्मूला लिखेंगे u(x)t प्लस हाफ ax(t²). क्योंकि जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो और एक्सेलरेटेड मोशन में है या नहीं, ये इक्वेशन है फाइंड आउट करने का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हॉरिजेंटल रेंज R के रूप में लिख रहे हैं, और यहाँ एक बात देख रहे हैं क्या कि ax जो है वो यहाँ पर 0 है। तो यहाँ जो ax है वो 0 है, तो जो टर्म बचेगा वो होगा ux, इधर से लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका ux हो गया t और प्लस 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख गया, ux t। अब ux जो है वो आपका u cos थीटा है, और t जो है वो टोटल हॉरिजेंटल रेंज का मतलब उस टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्टेंस हॉरिजेंटली कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, रोड का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट में जो अभी अभी हमने इक्वेशन पढ़ा वो है 2u sin θ/g। तो u cos थीटा इंटू 2u sin θ/g, ये यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज या हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहला रहा है। अब इसको अगर और मॉडिफाई कर दें तो देख रहे हैं क्या कि u और u है, यहाँ पे 2 तो पहले है, ये लिख दिया, u² हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई g, यानी रेंज जो है वो यहाँ 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g होगा। अगर आप इसको और चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप साइड में लिखेंगे, क्या लिखिएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है जी, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो उसकी जगह पे हम sin 2 थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u²
साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज का दूसरा जो रूप है, फार्मूला जो उसका है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस या रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी से फाइंड आउट करेंगे, या दूसरे रूप में इसे आप 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर वाला जो इक्वेशन है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अब दो यहाँ पर वैल्यू आपको चेक करना होगा, साइन में भी और कॉस में भी, इसीलिए इसका दूसरा मॉडिफाई करके इक्वेशन यहाँ से बनाया गया है और वो यहाँ पर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों से आंसर सेम ही आता है और आप इस तरह से रेंज जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर देखते हैं कि मैक्सिमम जो रेंज है वो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, उसके लिए कितना एंगल से फेंकना पड़ेगा। तो बताया गया कि सर ये 45 डिग्री से फेंकिएगा तो ये रेंज सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा तो उसको यहाँ पर देखते हैं कैसे। तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर साइन का वैल्यू मैक्सिमम देखेंगे तो वो 90 डिग्री पर होगा और 90 इस 2 थीटा के मिलने से बनेगा। तो इसका मतलब है कि थीटा जो होगा वो होगा 45। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज जो है वो याद रखिएगा 45 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से, या अगर आप वर्टिकल से भी लेंगे तो वही 45 होगा। तो रेंज विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री when a projectile is projected with velocity u। एंड फार्मूला अगर देखेंगे रेंज का वो मैक्सिमम होगा और वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्स वो है यू स्क्वायर बाई जी। बस एक छोटा सा और इसी रेंज से जुड़ा हुआ टॉपिक जिसे अभी बताकर इस क्लास को ओवर करते हैं। तो थोड़ा सा और देख लिया जाए इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कि रेंज जो हमने फाइंड आउट किया वो मैक्सिमम 45 डिग्री पे होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो यू स्क्वायर बाई जी होगा। और अब अगर हम देखें कि किसी मान लिया जाए 2 प्रोजेक्टाइल है, हाउ मेनी प्रोजेक्टाइल्स 2, और अगर 2 को फेंकते हैं एक थीटा एंगल से और दूसरा 90 माइनस थीटा से, मैक्सिमम रेंज तो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है आर एंड आर डैश, ये जो रेंज है वो प्रोजेक्टाइल का है। ठीक, कैसे वो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिगर से। एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, ये जो रेंज कवर किया वो R1, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा जो है यहाँ पर इस तरह से फेंक रहे। अच्छा, जो पहले वाले फेंक रहे थे u के स्पीड से वो θ1 एंगल से, और दूसरा जो फेंक रहे थे वो भी u के ही स्पीड से फेंक रहे थे, लेकिन ये 90 माइनस थीटा या थीटा ही इसको लीजिए। तो दूसरा वाला जो फेंक रहे हैं जो कि क्या होगा 90 माइनस थीटा, जगह दिख नहीं रहा है इसलिए आप 90 माइनस थीटा करें। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि एक थीटा से फेंक रहे हैं और दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं। तो इसका भी जो रेंज दिखेगा मान लिया R2 वो इक्वल दिखेगा, यानी थीटा एंड 90 माइनस थीटा से जब प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो R1 जो है रेंज R2 के इक्वल ही होगा। R1 और R2 जो रेंज होगा वो इक्वल होगा कब, जब 2 प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं, यानी थीटा का वैल्यू अगर एक 30 डिग्री लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा कितना होगा 60। तो एक 30 से फेंक रहे हैं और दूसरा अगर 60 से फेंकेंगे तो यहाँ पर जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल का वो सेम होगा। कैसे यहाँ पर हो रहा है, तो अभी अभी हमने फार्मूला बताया है स्टूडेंट कि जो रेंज है उसके लिए जो फार्मूला है, अगर R1 मान लेते हैं तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई जी है, और दूसरा जो रेंज है R2 वो है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा और बाई जी। अब जब दोनों को देखिएगा तो साइन 2 थीटा
और साइन 2 90 माइनस थीटा भी साइन 2 थीटा के ही इक्वल है। दोनों पे वैल्यू सेम है और बाकी जो स्पीड है वो भी सेम, तो इसीलिए हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू R। बहुत सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस जाते जाते क्वेश्चन देते जाते आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा और उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए और उसके वैल्यू को फाइंड आउट करके आप हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करिए। यूट्यूब पे हमेशा हम चाह रहे हैं कि आपके लिए फिज़िक्स के लेक्चर्स लेकर आए और वो कोशिश भी कर रहे हैं। आप लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देख लीजिए क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज projected at 30 degree from horizontal. Find horizontal range। यहाँ पे स्पीड देना भूल गए तो यहाँ लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल स्पीड, ये तीन जो है आप मुझ तक आंसर भेजिए। अगले लेक्चर्स में फिर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का ही, और जो बच गया है वो है मैक्सिमम हाइट। पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का, ये जो ऐसे जा रहा है इसको पैराबोलिक बोलते हैं, तो हम लोग इक्वेट करेंगे कि इसका जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टाइल मोशन में वो पैराबोलिक होता है। और भी इक्वेशन सब हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।